सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ, तो आज हम करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जब हम सांस लेते हैं, उच्चारण करते समय हम सांस लेते हैं, तो उसके आधार पर हमने व्यंजनों को अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में बांट रखा है। तो आज हम देखेंगे कि कौन से व्यंजन अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं और कौन से महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण के अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण शामिल होता है और सभी जो स्वर होते हैं वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा महाप्राण। महाप्राण जिनके उच्चारण में हैकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर हम कहें कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है और है जैसी ध्वनि होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। अब वर्ग देखो, मैंने कहा कि प्रत्येक वर्ग, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और इसके ऊपर मैंने मार्किंग कर रखी है 1 2 3 4 5। तो इनमें अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा, पांचवा, हर एक का पहला, तीसरा, पांचवा च, ज, य, ट, ड, अण, त, द, न, प, म और महाप्राण में दूसरा और चौथा, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, ऐसे ये आते हैं। तो अल्प प्राण क्या हुआ कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़े वहाँ पर अल्प प्राण होता है और प्रत्येक जो स्वर होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से कम श्वास वायु बाहर निकलती हो और जिनमें फेफड़ों से अधिक श्वास वायु बाहर निकलती हो वे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं और कम श्वास वायु निकलती हो वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो हम अच्छे प्रकार से कर सकते हैं कि, और वैसे भी एक अपना याद करने का तरीका होता है कि जैसे अल्प प्राण, मैं इसको याद करती हूँ कि भाई अल्प यानी कम और महा यानी अधिक, कि जहाँ कम वायु लगे वहाँ अल्प प्राण, अधिक लगे वहाँ महाप्राण। और एक और याद करने का इसका तरीका है कि अल्प यानी जैसे ए पहले आता है तो पहले से शुरू हो जाओ और बीच में कटता जाए 1 3 5, और महाप्राण 2 4, और इसी तरह से कि भाई अल्प कम लगना, कम अल्प कम और महा अधिक, तो जहाँ कम वायु लगे वहाँ अल्प प्राण और अधिक लगे वहाँ महाप्राण।